हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए, एसएससी 2025 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जून से पहले एग्जाम के लिए डिटेल्स भरनी शुरू हो जाती है। और अप्रैल में एसएससी ने आपको एक नोटिस निकाला था जिसमें बोला था कि भाई इस बार से वो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कराएगा, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर सही से इम्प्लीमेंट होगा तो ये चीजें काफी ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अभी रिसेंटली एक नया नोटिस आया है ओटीआर का, उसमें 2 पैराग्राफ मेंशन है कि भाई आप ओटीआर इस तारीख से पहले करा लीजिए, अदरवाइज बाद में आधार मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये एक तो नोटिस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, उसकी कंप्लीट डिटेल दूंगा। प्लस जितने भी पुराने स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो किन बातों का ध्यान दे मॉडिफिकेशन करते वक्त, वो मैं समझाऊंगा। साथ साथ जितने भी नए स्टूडेंट होने वाले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो किन चीजों का ध्यान दे रजिस्ट्रेशन करते हुए, सो दैट ये दोनों एस्पिरेंट जब डीवी के टाइम पहुंचते हैं, आपको आधार देना पड़ता है वहां पे, और आधार से अगर मैपिंग हो रही है तो आपको कोई भी समस्या ना हो। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मैं आपको चीजें समझाऊंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चीजों के ऊपर भी हमने काफी बात करी, आप चैनल पे देख सकते हैं। 2024 में भी काफी स्टूडेंट्स की हेल्प की थी। तो वो लास्ट स्टेप जब होता है ना डिपार्टमेंट के अंदर, उसको ध्यान रखते हुए मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि देखिए, पहले 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैंने बोला। एक वो जो लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ही एसएससी का नया सिस्टम आया था कि भाई रजिस्ट्रेशन इस तरीके से वन टाइम होगा। और दूसरे वो जो इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, या जो भी 10th पास करेंगे, 12th पास करेंगे और वो फॉर्म भरेंगे। तो होता क्या है कि एसएससी ने ऐसा क्यों किया, एसएससी को क्या फायदा और आपको क्या फायदा। एसएससी ने ऐसा इसलिए किया था कि भाई कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं, जिस तरीके से पर्सनल डिटेल होती है, फैमिली की डिटेल होती है, क्वालिफिकेशंस होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल, इवन परमानेंट एड्रेस वगैरह, ऐसी कुछ कॉमन डिटेल्स होती हैं जो आप हर फॉर्म में बार बार भरते हो। और जब बार बार भरते हो तो आपका बार बार टाइम जाता है। इवन एसएससी के भी कहीं ना कहीं बार बार डेटाबेस में वो चीजें आ रही। तो एसएससी ने इसे क्या करा, एक बार रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट बना दिया, आपने वहां डिटेल डाल दी, वो हमेशा पड़ी रहेगी कॉमन वाली। उसके अलावा कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जो बदलती है, भाई आपको फोटो रिसेंट अपलोड करनी है, आपको सिग्नेचर अगर बदलना है तो बदल सकते हो, या आपको सेंटर जब बदलना होता है, या इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको दिखाई देगी कि ये चीजें आपको हर साल बस बदलनी होती है। तो एसएससी ने इसलिए क्या करा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर स्टार्ट करा, और उसी की तहत मैक्सिमम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, बस नए वालों को इस बार करना है। तो एसएससी जो पीछे ये नोटिस है, इस नोटिस में यही बोल रहा है कि भाई जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है, वो तो अगर कोई भी अपडेट करना चाहते हैं या कोई भी एडिट चीज करना चाहते हैं, वो 31 मार्च तक कर लें। 31 मार्च कह रहा हूं मैं भी, 31 मई तक कर लें। और जो लोग नए हैं, वो भी चाहे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन को 31 मई तक ही कर ले, 2025 तक। तो उससे होगा क्या कि अभी आप जब लॉगिन करेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि आधार मैंडेटरी इन्होंने नहीं किया। अभी आप कोई भी और आईडी देके कर सकते हैं। और जो भी पुराने स्टूडेंट है, वो अगर मान लीजिए कोई भी डिटेल अपनी चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनका एड्रेस में कुछ पहले गलती हो गई थी लास्ट ईयर, ऐसे बहुत एस्पिरेंट है जिन्होंने हमें क्वेरी भेजी थी कि हमने लास्ट ईयर जब ओटीआर करा था ये गड़बड़ थी वो गड़बड़ थी। तो आप ये देखिए ना, आपको इस बार सुधार का मौका मिल गया है, तो आप वो सुधार कर सकते हैं। कोई भी चीज गलती हो, जैसे फैमिली में नेम की गलती हो या कुछ गलती हुई हो, तो वो आप चीजें इस बार बदल सकते हैं, उसको बदल दीजिए। क्योंकि बाद में एसएससी चेंज करने देगा नहीं देगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जितने भी नए लोग हैं वो भी इन चीजों को भरते हुए बड़े ध्यान से भरिए, क्योंकि बाद में चेंज करने नहीं देगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इतने फ्रॉड हो रहे हैं, उसी को रोकने के लिए एसएससी की ये मुहिम है। ठीक है, अब बात समझ गए। तो आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, इस करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो देखिए, प्रोज और कॉन्स की भी एक बात कर ले। प्रोज देखें तो प्रोज ही प्रोज है। जो बंदे मेहनत से आते हैं एग्जाम में, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मल्टीपल टाइम आप फॉर्म भरते हैं तो एक कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है, एक ही बारी में यूज हो जाती है, आपको भी बार बार नहीं भरनी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी बहुत आएगी इससे, आपको देखना, ये चीज आपको बाद में समझ आएगी। लेस फ्रॉड के चांसेस होंगे। आप ये देखिए, जब ये ऑनलाइन नहीं होता तो कितने लोग क्या करते थे, दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लेते थे अपनी डिटेल्स को चेंज कर करके। आपने यूपीएससी में भी अभी रिसेंटली एक फीमेल का जो हाइप हुई थी, वो क्या हुई थी, वो यही तो हुई थी, उनके अटेम्प्ट खत्म हो गए थे और उन्होंने अपने नेम में थोड़ा वेरिफिकेशन चेंज किया, अपनी फोटो में थोड़ा सा चेंज किया, और अपने नए उससे क्या कहते हैं अटेम्प्ट बढ़ा के अटेम्प्ट दिए, और एक पोस्ट भी ले ली। तो ये एसएससी में भी तो होता है। आप देखिए, आपको डिपार्टमेंट में दिखाई भी देंगे ऐसे लोग। तो इसी को रोकने के लिए उन्होंने लास्ट ईयर फोटो को एआई के थ्रू कर दिया, ताकि फोटो मैच हो सके, स्क्राइब वाला भी दिक्कत ना हो सके। और अब ये आधार से भी मैप कर रहे हैं
कि भाई जो एक बार ऑथेंटिकेट कर दे वो दोबारा ना कर सके। समझ रहे हो आप, उसकी डिटेल उनके पास कैप्चर हो जाए, तो यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी अगर ये सही से इंप्लीमेंट कर पाए तो। तीसरा कि इजी ऑथेंटिकेट, अगर आप सेंटर पे देखें तो वहां पे ऑथेंटिकेट करते वक्त कई बार क्या होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो अगर ये आधार से मैप कर लेंगे, जो कि ये बोल रहे हैं हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका आधार का डेटाबेस उठा लिया जाएगा और उसमें क्या होगा, इजी हो जाता है ऑथेंटिकेट होना। जब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन भी करेंगे वहां पे भी देखेंगे आप, बायोमेट्रिक जब आपकी बनाई जाएगी तब भी आपके आधार का ही डेटा यूज होता है, तो फास्ट होती है वो चीजें। अब कॉन्स की बात करें तो भाई वैसे तो कोई भी कॉन्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें अच्छी ही होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, जितना डिजिटल होगा उतनी ट्रांसपेरेंसी और उतनी फ्रॉड से चीजें कम होंगी। तो कंपटीशन जो फेयर होगा ना वो बढ़ेगा, अनफेयर वाले बाहर होंगे। बट घाटा सिर्फ और सिर्फ उनको है जो भाई फ्रॉड वाले होते हैं, जो क्या करते हैं कि जैसे आपने ये भी एक एग्जाम मैंने बात लिखी है, आपने देखा था वो जीएसटी इंस्पेक्टर वाला निकला था कि भाई 1-1.5 साल बाद पता चला कि आपने उसको एग्जाम से भी डिबार कर दिया और डिपार्टमेंट से भी निकाल दिया, क्योंकि पता चला कि उसके बदले एग्जाम किसी और ने दिया था। इन सब चीजों को रोकने के लिए कि भाई आधार का ऑथेंटिकेशन ये करा रहे हैं, अब किसी के बदले कोई और एग्जाम ही नहीं दे पाएगा। आपने एमटीएस में देखो भर भर के लोगों ने दिया। इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए चीजें की जा रही है और इससे कंपटीशन फेयर होने की काफी संभावना है और एक अच्छा स्टेप है। आपने स्क्राइब के केस में भी देखा था कि भाई उससे हाईयर क्वालिफिकेशन वाले सीजल वाले उनका पेपर दे दे करा रहे, अब वो अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराए जाके, वो खुद फंस जाएंगे जब एग्जाम देंगे। तो ये सारी चीजें रोकने के लिए ये सब हो रही है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये आपको बहुत बाद में समझ आएगा, हमारे चैनल पे डीवी के इतने वीडियो आप वहां देख लेना कि डीवी के टाइम क्या होता है कि आपको जब अपना आधार देना होता है या पेरेंट्स की डिटेल मिसमैच होती है, कुछ मिसमैच होता है, तब बड़ी दिक्कत होती है। आप देखेंगे कि यार ये गलत है, हम एफिडेविट बनवा ले, वो गलत है, हम क्या करें सर, ये गलत है, वो गलत है। तो उस चीज को भी शुरू में ही थोड़ा सा टैकल करने के लिए आधार बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आपको करना बहुत आसान है कि आप ये देखिए ssc.gov.in पे चले जाएंगे, जो एसएससी की नई साइट है gov.in पे चले जाइए, ऐसा लेआउट खुलेगा, उसमें बस यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर दोनों लिखा होगा। जो लोग पहले से रजिस्टर है वो लॉगिन चुपचाप करेंगे और अपनी जो डिटेल बदलना चाहते हैं जिस भी अकॉर्डिंग वो बदल सकते हैं। जो लोग नहीं वो रजिस्टर करेंगे, जो नए हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल प्रोसेस है, लॉगिन कीजिए, अपना पासवर्ड बनाइए, अपनी सारी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, अपना कास्ट और ये सारी चीजें भर लीजिए और उसको ओके कर दीजिए, वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में जरूर पूछ लेगा, मैं आपको ऑनलाइन भी भर के दिखा दूंगा। तो ऐसे आपको अपना ओटीआर करना है और करना कौन सी तारीख से पहले है, 31 मई, ध्यान रखिएगा 2025। अगर आप इससे पहले करते हैं तो मैं फिर बोल रहा हूं कि आधार की नीड नहीं है, फिलहाल आप कोई और भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही 2 जून आएगा और आप उसके बाद जब शुरू कर देंगे चीजों को, तो ऐसा होगा कि आधार शायद ये मैंडेटरी कर दें। ठीक है, ऐसा ही नोटिस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत जरूरी है, आपको ये भरते हुए ओटीआर करते हुए ध्यान रखना है। जैसे कि पहला ही पॉइंट है कि आधार इज कंपलसरी और नॉट। जैसा मैंने पहले बोला कि अगर आप 31 मई तक भर दें तो आधार की कोई खास अभी जरूरत नहीं है, आप लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाई देगा, दूसरे आईडी भी ऑप्शंस हैं वहां पे। बट शायद 2 जून से, जैसा कि नोटिस में मेंशन है, आधार मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि आधार का के साथ वो जो डेटा मैप कर रहे हैं उसमें टाइम लग रहा है अभी। ठीक है, तो इसलिए आप 31 से पहले करके फ्री हो जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगर हम सेकंड बात करें कि मोबाइल नंबर और ईमेल, देखिए ये आपको ना डालना पड़ता है और मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जो कांटेक्ट करेगा डिपार्टमेंट भी डीवी के लिए, वो इसी नंबर पे करता है और इसी मेल आईडी पे करता है। तो ये बहुत सोच समझ के भरिएगा, ये हमेशा एक्टिव रहना चाहिए लास्ट स्टेज तक। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो इसलिए इस चीज को बहुत सोच के भरिएगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो मैंने मेंशन कर रखा है डिटेल फिल अकॉर्डिंग टू डीएस। अब हमें भाई डिटेल भरनी किसके अकॉर्डिंग है, ये बहुत कंफ्यूजन है। आधार के अकॉर्डिंग भरें कि 10th के अकॉर्डिंग भरें, तो भाई इस बात को ध्यान रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल स्टेप क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेक करी जाती है। इवन आज भी अगर आपका 10th का रोल नंबर डाल देना तो आपकी डिटेल खुल के आ जाएगी ऑनलाइन, और कई डिपार्टमेंट में वो डालते हैं और चेक भी करते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, हमने वीडियोस भी बना के डाले हुए हैं। तो इसलिए आप 10th के अकॉर्डिंग अपनी सारी डिटेल्स फिल कीजिए। ठीक है, क्योंकि 10th का अब चेंज आप करवा नहीं सकते। अगर आपके आधार में 10th से मिसमैच है तो आप आधार में चेंजेस करा सकते हैं। आधार में पॉसिबल है कि भाई फादर नेम में
ऊपर नीचे स्पेलिंग की गड़बड़ है, एड्रेस में गड़बड़ है, तो ये किसी ना किसी तरीके से दिस विल चेंज, बट 10th वाला नहीं चेंज होगा, इसलिए 10th के अकॉर्डिंग भरिएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कि डीवी के टाइम में मिसमैच, वही मैंने चीज बताई कि डीवी के टाइम मिसमैच होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। इवन जब आप डीवी में ज्वाइन कर लेते हो उस वक्त आपको जैसे मेडिकल बेनिफिट लेना है, फैमिली का कोई बेनिफिट लेना है, तो फादर का भी आपको वो देना पड़ेगा आधार, इवन मदर का भी आधार देना पड़ेगा या और भी किसी का। तो इसलिए अभी से आपको जो ये टाइम मिला इसमें अपने उनके आधार चेंज कराइए, उसके अकॉर्डिंग ओटीआर करिए। नेक्स्ट स्टेप है कि भाई देखिए, अगर 2 जून से ये फिक्स कर देते कि आधार का डेटा यूज कर रहे हैं, जो कि हो ही जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होता है आधार की आप साइट पे देखेंगे कि आपने अपना बायोमेट्रिक यूज करने के लिए मना कर रखा होता है, तो फिर आपका देखिए एरर जरूर आएगा, तो आधार की साइट पे जाके उसे आपको अनलॉक करना पड़ेगा, एक्सेस देनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कि लास्ट डेट 31st है, तब तक आप भर लीजिए जैसा मैंने बोला। उसके बाद क्या बात है ना कि एसएससी में स्पेशली क्या होता है, सर्वर के बहुत इश्यू होते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि लास्ट में करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या होगा, सर्वर हैंग हो जाएगा। अगर एसएससी ने डेट एक्सटेंड नहीं करी तो गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए, इसलिए 4-5 दिन पहले ही इस काम को खत्म कर लीजिए। और 2 जून से अगर आप, वही बात मैंने लिखी है कि पहले भर लेते हो तो आधार की कोई खास नीड नहीं है, आधार कर लेते हो तो ये बहुत अच्छा है। मैं सही बता रहा हूँ, लास्ट ईयर भी मेजोरिटी का डेटा देखेंगे तो आधार उन्होंने यूज किया था, बट कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिनका आधार नहीं बना होगा। अगर आधार नहीं बना तो भाई आधार बनवा लीजिए, वो आपको बाद में डिपार्टमेंट में भी काम आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए ओटीआर करने से पहले, और आई होप आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी, जितनी भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। तो आप जल्दी से जाइए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में जिन्होंने ओटीआर नहीं किया, जिन्होंने कर लिया, जिनको अभी भी कोई डाउट है, और ओटीआर करिए। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट के अंदर, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, और इवन कमेंट में आप दूसरी चीजें भी पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज और डाउट्स वगैरह। मैं उन खुद को कमेंट को देखूंगा और आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, और अपनी तैयारी करते रहे, बस थोड़ा सा ही टाइम, 2-2.5 महीने बचे हैं एग्जाम्स में। ऑल द बेस्ट।